नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी जेएनएम प्रवेश परीक्षा, जो कि आपका फॉर्म आ चुका है, जो कि जून में होनी है। तो उसके लिए बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी तब आपको कितना खर्च करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कोर्स को करने में, यानी ट्यूशन, कोर्स, हॉस्टल फीस सब मिलाकर कुल कितना औसतन आप खर्च करेंगे। हालांकि ये कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा सा वेरी करता है, यानी अंतर हो सकता है हर कॉलेज के हिसाब से, लेकिन बहुत अंतर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर हो सकता है हर कॉलेज का, लेकिन जो ट्यूशन फीस है वो सबकी लगभग एक जैसी होगी, उसमें कभी चेंजेस नहीं होते। वो क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, तो उसके लिए ट्यूशन फीस में एक जैसी रहेगी। लेकिन जो बाकी फीसेस होती हैं, जैसे आप बहुत सारी ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क जो हैं देख सकते हैं। तो देखिए, जहाँ निजी कॉलेजों में फ़ीस ज़्यादा होती है, क्योंकि ये स्ववित्त पोषित होते हैं और बेहतर सुविधाएं जैसे एयर कंडीशंस क्लासरूम, आधुनिक लैब प्रदान करते हैं। और तो यहाँ जो ट्यूशन फीस है वो 50,000 से लेके 1,50,000 के बीच में होगी। किसी कॉलेज की 50,000 हो सकती है तो किसी की 1,50,000 भी यहाँ पर हो सकती है ट्यूशन फीस में। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस आपको उस जो ये पर्टिकुलर कंडीशंस हैं इनके हिसाब से वेरी कर जाएगा। जिनका लेवल एक जैसा होगा उनकी 50,000 होगी, और जिनका एक लेवल होगा उनकी 75,000, 1,00,000 और 1,50,000 होगी। लेकिन यहाँ पर संभावनाएं पूरी की पूरी यही रहेंगी कि जो है 50,000 के आसपास ही संख्या रहे, उसकी 50,000 के आसपास ही अनुमानित रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। अदा कदा कम कॉलेज ऐसे होंगे जिनकी 1,50,000 के आसपास फीस जाएगी, लेकिन ज़्यादातर कॉलेज ऐसे होंगे जिनकी फ़ीस आपकी 50,000 के ही आसपास। इसीलिए कहा जा सकता है कि औसतन 50,000 के आसपास ही आपकी फ़ीस, ट्यूशन फीस रहेगी, 50,000 से 60,000 के आसपास। फिर उसके बाद 3 साल में अगर इसी चीज़ को आप कंपेयर कर लेंगे तो 3,000 अगर 50,000 के हिसाब से देखेंगे तो 1,50,000 रुपये हो जाएगी, और अगर 1,50,000 के हिसाब से देखेंगे तो आपके 4,50,000 रुपये फीस ट्यूशन फीस हो जाती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो अन्य शुल्क इसमें जुड़ते हैं। जैसे जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर तो 5,000 रुपये से 15,000 रुपये प्रवेश के समय में पंजीकरण शुल्क आपसे कॉलेज वाले ले लेंगे। फिर परीक्षा शुल्क के नाम पर 5,000 से 10,000 रुपये प्रति सेमेस्टर या प्रति वर्ष के हिसाब से लिया जा सकता है। फिर यहाँ पर लाइब्रेरी और लैब शुल्क भी 5,000 से 15,000। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है 5,000 का सिस्टम चल रहा है और एक तरफ आपको दिख रहा होगा 15,000 का। तो आप यही 5,000 करके ऐड करते हुए चलेंगे। अभी हम टोटल फीस भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कितना लगभग यहाँ पर बनेगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म, किताबों का खर्च लगभग 10,000 के आसपास। विकास शुल्क के नाम पर भी आपसे 10,000 से 25,000 रुपये तक लिया जा सकता है। अतिरिक्त सुविधाएं जैसे वाईफाई, सेमिनार आदि पर भी खर्चा आपको प्रतिवर्ष लगभग आपको 5,000 से 15,000 रुपये। हॉस्टल और मेस शुल्क जो कि वैकल्पिक हो सकता है, कहीं कहीं कंपलसरी भी हो सकता है। तो जो ये फीस होगी, ये फ़ीस जो है हॉस्टल और मेस की जो शुल्क है, ये लगभग फ़ीस जो है वैकल्पिक होती है। आप हॉस्टल लेना चाहें तो चाहे ना लें। जैसे हॉस्टल शुल्क है 20,000 रुपये साल, यानी करीब करीब 1,800 रुपये या 1,500 रुपये या 1,600 रुपये, 1,700 रुपये प्रति माह के हिसाब से हो सकती है। अधिकतम 50,000 रुपये तक भी जा सकता है। मेस में भोजन वही 2,000 रुपये या 1,800 या 1,900 रुपये प्रति माह के हिसाब से, या अधिकतम 40,000। तो यानी ये आप वहाँ का जो मेनू डिसाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या आप ले रहे हैं उस पर आपका ये निर्भर करता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फीस भी आप हॉस्टल का कुल मिलाकर एक साथ आप 40,000 रुपये देख सकते हैं, क्योंकि आप रहेंगे तो खाना भी खाएंगे। तो 40,000 रुपये अगर मिनिमम मान लें तो ये, और 90,000 आपका मैक्सिमम। तो यानी कुल मिलाकर जो हॉस्टल के खर्चा आएगा वो 40,000 रुपये प्रतिवर्ष न्यूनतम हो सकता है, और 90,000 रुपये आपका मैक्सिमम हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40,000 मिनिमम और यहाँ पर मैक्सिमम 90,000 रुपये आपका हो सकता है, जो कि हॉस्टल और मेस दोनों का खर्च यहाँ पर या इसी के बीच में हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। इंटर्नशिप शुल्क के मामले में भी यहाँ पर चीज़ें
आपसे ली जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप खर्च देखेंगे तो जो खर्च है आपका वो 5,000 से 20,000 रुपये के आसपास यहाँ पर पूरा का पूरा बनता है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो हमने स्टार्टिंग में 50,000 रुपये ट्यूशन फ़ीस के बारे में बताया, फिर 5,000 रुपये बाकी चीज़ों के करीब करीब 15,000 रुपये आपको हमने वहाँ पर बताया, फिर 40,000 रुपये आपको हमने यहाँ पर बताया। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर उसके बाद 15,000 रुपये और आप देख सकते हैं, तो 20,000 मोटा मोटा आप मान सकते हैं। यहाँ पर 5,000 रुपये और ऐड कर लीजिए, तो यहाँ आप देखेंगे 50,000, 40,000 और 1,10,000 रुपये के आसपास यहाँ पर आपका टोटल खर्चा यहाँ पर बन रहा है। फिर उसके बाद आप अनुमानित यहाँ पर बात करेंगे। अगर अनुमानित हम बात करते हैं रुपये के हिसाब से 3 साल के हिसाब से खर्च की बात, तो बिना हॉस्टल के 1,80,000 रुपये का खर्च हो सकता है। हॉस्टल सहित आपका 2.5 लाख रुपये तक खर्च हो सकता है। और वहीं पर अगर आप मैक्सिमम वाले में जाएंगे तो 5 लाख से 6.5 लाख रुपये तक भी खर्च हो सकता है। तो यानी अगर हम मोटे तौर पर बात करते हैं तो यहाँ आप मान के चलिए 3 लाख रुपये आपका जो है करीब करीब खर्च हो सकता है। औसतन अगर हम बात करते हैं हॉस्टल के साथ तो 3 लाख रुपये जो है 3 साल में आपका खर्च हो सकता है। यानी 1 लाख रुपये जो है प्रति वर्ष जो है आपका यहाँ पर खर्च हो सकता है। तो यहाँ पर जो 1 लाख रुपये आपका खर्च होगा 10,000 और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी 1 लाख रुपये कुल मिलाकर प्रति वर्ष आप यहाँ पर का खर्चा होगा। न्यूनतम हम मान लें अगर, और अधिकतम अगर हम मान लें तो करीब करीब आप मान के चल सकते हैं कि जो कि अधिकतम है यहाँ पर जो कि ये 6,50,000 रुपये है। तो ये 2,10 या 2,20 के आसपास भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कि 2-2.25 लाख के आसपास 2.25 लाख रुपए के आसपास अधिकतम खर्च हो सकता है प्रति वर्ष, और मिनिमम जो है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आपका खर्चा आ सकता है अगर ठीक ठाक इंस्टीट्यूट आपको मिल जाए। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो यूपीजेड के साथ आप कर रहे हैं, आप फॉर्म भरे होंगे, तो क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए फॉर्म है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए फॉर्म है। आइए हम आप ये वेबसाइट है, इसी पर आपको फॉर्म भरना है, देख सकते हैं। तो ये नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ही मिलेगा ये जेएनएम एंट्रेंस टेस्ट यानी यूपीजेड जो कंडक्ट करा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ कॉलेज, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं है, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। और वो सारे प्राइवेट कॉलेज आप अगर देखना चाहें तो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको इन सभी कॉलेजेस की लिस्ट भी हम आपको दिखा सकते हैं अगले वीडियो में। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं की फ़ीस हमने 1 लाख रुपये से लेकर जो है प्रतिवर्ष जो है 2.25 यानी 2.25 लाख रुपये तक जो है प्रतिवर्ष खर्चा आपका आ सकता है। इसके बीच में भी खर्चा आ सकता है टोटल। तो कुल मिलाकर मिनिमम 1 लाख से कम बिल्कुल नहीं आएगा, प्लस ही रहेगा। अधिकतम 2 से 2.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष भी जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हमने न्यूनतम और अधिकतम दोनों की बात कर ली, इसके बीच में भी हो सकता है खर्च। बाकी जिस चीज़ें जो ऑफिशियल अपडेट आएगी तब भी हम आपको क्लियर करेंगे, और ये ऑफिशियल अपडेट आपको काउंसलिंग के टाइम में मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।